सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्ट्रॉन्ग डीजेनरेट फर्मी गैस। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आइडियल बीई गैस करवा चुके हैं और उसमें हमने दो केस पढ़े थे, एक वीकली डीजेनरेट फर्मी गैस एंड दूसरा था स्ट्रांगली डीजेनरेट फर्मी गैस। तो ये वाला पार्ट्स एंड ये वाला पार्ट्स हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं यहाँ। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, इन दो इक्वेशन से ही हम आगे बढ़ने वाले। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो देखकर ही आप आना, क्योंकि अगर आप यहां से डायरेक्टली देखने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जरा क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी कंसेप्ट होती है, अब यह भी ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, वो पिछले वीडियो में हो चुका है। तो इसकी डेफिनेशन लिखूंगा मैं डायरेक्ट। सो वेयर अगर मेरे पास अल्फा इज नेगेटिव हो जाए, अल्फा इज नेगेटिव, दैट इज ये जो हमारे पास डी होता है, डी इज लेस देन वन और ए लेस देन वन होता है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी। ठीक है, अब ये अल्फा क्या होता है, डी क्या होता है, वो हम इन डिटेल में वहां डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको वो दो इक्वेशन पता होना जरूरी है, एन का और एनर्जी का। सो मैं यह डायरेक्टली लिखूंगा, वी नो क्या होता है माय डिफरेंस। पहला जो एन का इक्वेशन था वो एन विच इज इक्वल टू वो था 2GSZT अपॉन अंडर रूट पाई, और यहाँ इंटीग्रेशन में था 0 to infinity, अगेन यहाँ x की पावर 1/2 अपॉन डी की पावर EX प्लस 1 इंटू DX। ये वाला एक इक्वेशन था, मैं इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा। अगेन हमने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, एनर्जी बराबर हमारे पास आ गई थी 2GSZT अपॉन अंडर रूट पाई, ये तो सेम पार्ट था, और एक्स्ट्रा का यहाँ था KT, अगेन यहाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ x की पावर 3/2 अपॉन DEX प्लस 1 एंड इंटू DX। मैं इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा सेकेंड। तो ये दो इक्वेशन हम प्रूफ कर चुके थे और इसी इक्वेशन से अब हम आगे बढ़ने वाले। सो सिंपली अब माय डिफरेंस हम क्या करेंगे इस केस में, सो पुट यहां लिखेंगे हम, पुट यहां से d बराबर 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। एंड अगेन यहाँ जो लिमिट है, x बराबर पहले 0 से लेकर 1/d तक पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब ये लिमिट्स एंड d बराबर 0 रख के हम पुट करेंगे तो इस वाले इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे पास। सो नाउ n विच इज इक्वल टू 2GS एंड यहाँ ZT, और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट पाई। ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर लिमिट कहाँ तक, 1/d तक, x की पावर 1/2 अपॉन d की जगह पे 0, यानी कि वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, सिंपली इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे, या 0 + 1 मतलब 1 को डिनोमिनेटर का हम कंसीडर नहीं करते, तो वो उसका इंटीग्रेशन मैं ऊपर कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट करते जाना। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन पुट कर लेते हैं। सो सिंस n बराबर 2GS इंटू ZT अपॉन अंडर रूट पाई। ठीक है, यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है, उस 1/2 में एक प्लस कर दो तो वो हो जाएगा 3/2। अगेन डिनोमिनेटर में वही लेना पड़ेगा 3/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1/d तक। ठीक है, यहाँ से देखो जरा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बाहर ले लेंगे हम, तो n विच इज इक्वल टू 2GS यहाँ से ZT अंडर रूट पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, x की पावर यहाँ है 3/2 एंड अगेन इसके हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 1/d तक। यहाँ से ये बाहर ले लेंगे तो n बराबर ये हो जाएगा 4, यहाँ से GS यहाँ से ZT अपॉन अंडर रूट पाई, और यहाँ से 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा d, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 3/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू, तो ये वाला पार्ट्स पूरा इस तरफ भेज देंगे, तो ये बनेगा n अंडर रूट पाई। ठीक है, और सॉरी यहाँ से 3 रह रहा है, यहाँ से 1 अपॉन d की पावर कितनी है 3/2, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये 3 इस तरफ चला गया
3n अंडर रूट पाई। ओके यहाँ तक। और डिनोमिनेटर में क्या है 4gs इंटू ZT। अगेन यहाँ ZT की वैल्यू पुट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स ZT की वैल्यू होती है 2 पाई KTM अपॉन h स्क्वायर और उसकी पावर होती है 3/2 एंड मल्टीप्लीकेशन में v। अब यहाँ से ZT की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो वह पुट करने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आता है देखो जरा। सो 1/d उसकी पावर है 3/2 विच इज इक्वल टू यहाँ 3n अंडर रूट पाई और यहाँ डिनोमिनेटर में 4gs और यहाँ ZT की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ से 2 पाई KTM अपॉन h स्क्वायर उसकी पावर है 3/2 इंटू v। ये ऊपर चला जाएगा तो उसकी पावर माइनस बनेगी। सो ये बनेगा 3n अंडर रूट पाई और यहाँ से 4gs इंटू ये ऊपर चला गया 2 पाई KTM अपॉन h स्क्वायर और उसकी पावर -3/2 और यहाँ का बचा हुआ फी हमने यहाँ लिखा। अब माय डियर फ्रेंड्स ये जो हम जब साइन हटा देंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों, तो इसको भी कर लेते हैं। सो ये काम मैं ऊपर कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट करते जाना। तो यहाँ से देखो इस लास्ट वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे। 1/d उसकी पावर कितनी थी 3/2, ये बराबर आ गया था किसके इस वाले इक्वेशन को 3n और यहाँ अगेन नीचे क्या है 4 है इनटू यहाँ से gs और यहाँ वॉल्यूम v। अब यहाँ से देखो ये अंडर रूट पाई है तो इसको मैं पाई की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। अगेन इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो h स्क्वायर ऊपर जाएगा 2 पाई KTM और उसकी पावर कितनी है 3/2। अभी हम क्या करेंगे इस पाई को थोड़ा सा अलग लिखेंगे। इससे पाई को अलग लिखने से हमको क्या मिल सकता है देखो यहाँ से 3n पाई की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में 4gs इंटू v और यहाँ से h स्क्वायर और यहाँ से 2 KTM। ठीक है इतना ही रखा और ब्रैकेट की पावर है 3/2 अपॉन 1 पाई की पावर कितनी है 3/2। ठीक है अब ये 3/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो जरा यहाँ से 1/d उसकी पावर है 3/2 विच इज इक्वल टू 3n पाई की पावर 1/2 एंड ये पाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई की पावर -3/2 हो जाएगा। ओके यहाँ तक। अब क्या किया जा सकता है अगेन बचा हुआ पार्ट्स लिख लेंगे हम। ये 3 लिखा n लिखा पाई लिखा और यहाँ से h स्क्वायर यहाँ से 2 KTM उसकी पावर है 3/2 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था 4gsv। अब माय डियर फ्रेंड्स इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये पाई की पावर प्लस हो जाएगी 1/2 -3/2 इसकी एडिशन। यह से आई थिंक मेरे हिसाब से 1/2 में से यहाँ से देखो -2/2 यानी कि इसकी पावर माइनस पाई आएगी उसकी पाई की पावर सॉरी -1 पाई की पावर -1। तो ये पाई की पावर -1 है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो प्लस हो जाएगी। सो 1/d और उसकी पावर है 3/2 विच इज इक्वल टू 3n और ये डिनोमिनेटर में आ गया 4gsv और यहाँ पाई। ओके यहाँ तक h स्क्वायर 2 KTM और उसकी पावर कितनी है 3/2। अब यहाँ से देखो माय डियर फ्रेंड्स ये जो पावर है पावर में है 3/2 लेकिन हमको 1/d चाहिए तो इसकी पावर हमको क्या करना पड़ेगा 2/3 करना पड़ेगा। ठीक है ये 3/2 है तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए 2/3 करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसा चेंज हम सिर्फ वन साइड में तो नहीं कर सकते, दोनों साइड में करना पड़ेगा। सो दोनों साइड में हम क्या कर देंगे 1/d और उसकी पावर हम 3/2 है और अगेन उसको 2/3 कर देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा वो सेम चेंज करना पड़ेगा 3n 4gsv पाई और यहाँ से h स्क्वायर यहाँ से 2 KTM उसकी पावर है 3/2 और इनकी पावर क्या करना पड़ेगा हमको 2/3। ठीक है इस साइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट्स हम अंदर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद देखो यहाँ से ये वाला पार्ट्स हट जाएगा, सिंपली ये 2/3 इस वाले पार्ट्स को रह जाएगा। सो देखो मैं क्या करता हूँ वहाँ से 1/d यहाँ से इक्वल टू ये 3n यहाँ से 4gsv पाई और उसकी पावर कितनी है 2/3 हो जाएगी। अब इसकी पावर तो हट जाएगी, ये यहाँ सिर्फ रहेगा h स्क्वायर 2 KTM एंड इसकी पावर तो कुछ भी नहीं रहेगी, सिंपल इतना ही रहेगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, कितना बन रहा था हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को मैं ऐसे ही रखूंगा और इस 1/d की वैल्यू हम यूज करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे जो सेकंड इक्वेशन था
तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और वहाँ ये जो 1/d की वैल्यू है वहाँ पुट करेंगे। सो मैं क्या कर लेता हूँ, ये 3 इक्वेशन नंबर 3 ऊपर लिख के रखूंगा और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा आगे। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। अब इसको 3 को क्या करेंगे, मैं उसको ऊपर लिख के रखता हूँ 1/d विच इज इक्वल टू, यहाँ से 3n डिनोमिनेटर में है 4gs पाई फी और उसकी पावर है 3/2, ओके सॉरी 2/3, उसकी पावर कितनी है 2/3 एंड अगेन ये वाला पार्ट्स एज इट इज h स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 2kTm एज इट इज। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया था। अब हम नाउ यूज करेंगे एनर्जी वाले इक्वेशन का। सो हमारे पास वी हैव इक्वेशन 2 इज गिवन बाय, सो इक्वेशन 2 में हमने देखा था कि जो एनर्जी थी हमारी, एनर्जी E बराबर क्या था वो इक्वेशन, यहाँ से 2gs एंड यहाँ से ZT 2gs ZT अपॉन डिनोमिनेटर में √पाई एंड अगेन यहाँ था KT, इंटीग्रेशन था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एंड यहाँ था x की पावर 3/2 अपॉन dEx प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, यही था इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था। अब यहाँ से ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, पुट अगेन हमारे पास पुट, हम क्या कर रहे हैं t बराबर 0 यानी कि E बराबर हमको E0 पुट करेंगे एंड अगेन जो लिमिट्स है हमारी कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1/d तक। अब ये रिजल्ट्स ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करेंगे एंड अगेन d बराबर 0, ठीक है, इस वाले डिनोमिनेटर के पार्ट्स में। तो ये बनेगा E0 बराबर या 2gs ZT और डिनोमिनेटर में है √पाई एंड यहाँ से KT एज इट इज, यहाँ से इंटीग्रेशन पुट कर देंगे लिमिट 0 से लेकर 1/d तक, यहाँ से x की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ का इस वाले पार्ट्स का सिंपली इंटीग्रेशन लेंगे हम, x की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा वो, तो ये बनेगा E0 विच इज इक्वल टू 2gs ZT अपॉन √पाई और यहाँ से KT एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/2 और डिनोमिनेटर में क्या हो वो ही पार्ट्स आएगा 5 और ये इस 2 को डिनोमिनेटर में लिखने से पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है 5/2 और इसकी पावर क्या है, लिमिट्स क्या क्या है 0 से लेकर 1/d तक। यहाँ से 2/5 को हम बाहर ले सकते हैं और x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 1/2 और लोअर लिमिट है 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं बनता है। सो E0 इक्वल टू 2, अब यहाँ से देखो यहाँ से 2 और 2 ये 4 बनेगा एंड यहाँ से GS एज इट इज इंटू ZT इंटू KT और डिनोमिनेटर में ये 5 यह आएगा √पाई, ओके, और x की जगह पे 1/d पुट करने के बाद ये 1/d एंड उसकी पावर आएगी 5/2। वो लोग मंजूर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 के बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 4। अब यहाँ से जैसे आपको 1/d की वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, आप साथ साथ में लिखते चलो, सिंपल इक्वेशन है। सो अब हम देखें इस इक्वेशन के बाद हम क्या कर लेते हैं, यूज इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट। सो इसके बाद देखो क्या आता है, E0 यहाँ इस साइड तो एज इट इज रहेगा, E0 इक्वल टू यहाँ से 4gs ZT, यहाँ से ZT इंटू KT और डिनोमिनेटर में है 5/पाई, ठीक है। 1/d की जगह पे माय डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 3n/4gs पाई फी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर है 2/3 एंड अगेन यहाँ से h स्क्वायर 2kTm, उसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज और होल ब्रैकेट की पावर कितनी है 5/2। ओके यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अगेन यहाँ से ZT की वैल्यू, ठीक है, ये ZT की वैल्यू भी हमको पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखो ये वाली पार्ट्स इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पार्ट्स इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन यहाँ से E0 विच इज इक्वल टू 4gs, यहाँ से KT लिखा और यहाँ 5/पाई। आप पूछोगे ZT का आ गया, तो मैं ZT को इस साइड लिखूंगा। ZT की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी पढ़ी है, ZT की वैल्यू होती है 2π अपॉन h स्क्वायर, उसकी पावर होती है 3/2 एंड अगेन मल्टीपल में फी। ये वाला पार्ट्स यहाँ लिखेंगे।
सो यहाँ 3n अपॉन 4gs पाई फी ब्रैकेट उसकी पावर 2/3 एंड ये 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 5/3। अगेन यहाँ से देखो h² 2kTm एंड उसकी पावर कितनी है 5/2। अब यहाँ से देखो इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सा इस तरीके से ला सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर का नीचे करेंगे और नीचे का ऊपर करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो उसको माइनस कर देंगे और यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या निकल कर आता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, माय डियर फ्रेंड्स, इस 5/3 है, अगर मेरे पास x की पावर 5/3 हो तो मैं इसको x इंटू x की पावर 2/3 लिख सकता हूँ क्या? देखो जरा, इसकी पावर 1 है, मल्टीपल में है ना दोनों भी, तो 1 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 यानी कि 5/3, ये 5/3 आ गया। तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा, बस 1 की पावर कुछ भी नहीं लूंगा और 1 की पावर 2/3 लूंगा, कुछ इस तरीके से इसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। सो देखो वो क्या आता है। सो E0 इक्वल टू 4GSKT एज इट इज, डिनोमिनेटर में 5√π। ओके यहाँ तक। अब क्या करेंगे, मैं इस वाले पार्ट्स को डबल लिखूंगा, 3n 4GS यहाँ से पाई इंटू फी, और एक बार क्या लिखेंगे हम उसकी पावर 3n अपॉन 4GS पाई फी, और उसकी पावर क्या लिखी थी अभी हमने 2/3। ओके यहाँ तक। अब क्या करूंगा, इस h² अपॉन 2kTm को एज इट इज लिखूंगा, उसकी पावर है 5/2, इसको ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करूंगा तो ऊपर जाएगा h² और डिनोमिनेटर में है 2π, सॉरी इस पाई को अब मैं थोड़ा सा बाहर ले लूंगा, KTm एंड उसकी पावर क्या बनेगी -3/2, ताकि हमने उसको ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर ले लिया, ठीक है। और यहाँ फिर मल्टीपल में आप पूछोगे यहाँ से पाई का आ गया, तो इस पाई को मैं यहाँ लिखा और उसकी पावर -3/2, उसकी भी पावर लिखनी पड़ेगी, इसको अंदर लाएंगे तो वो वही हो जाएगा। अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, वही देखो। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, GS से GS कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगेन क्या कैंसिल आउट हो सकता है, देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ तो ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखो 5/2 एंड -3/2 कितना हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से 1 हो जाएगा। 5/2, 5 में से 3 चला गया तो वो 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी इन टर्म में से, और उसकी पावर कुछ भी नहीं बचेगी, ठीक है। अगेन यहाँ से देखो, यहाँ से फी और यहाँ से फी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बचता है मेरे पास सिर्फ E0 बराबर क्या है, ऊपर 3n यहाँ से KT और डिनोमिनेटर में 5 एंड अगेन यहाँ से देखो √π और वो एक पाई, इसका मतलब क्या होता है पाई की पावर 3/2, ठीक है। पाई की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, पाई की पावर 3/2, और ये तो v तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हुआ पार्ट्स 3n 4GS पाई इंटू फी और उसकी पावर है 2/3, इन दोनों ब्रैकेट में से एक ही ब्रैकेट बचेगा h² 2kTm एंड उसकी पावर कुछ भी नहीं 1 बचेगी। एंड यहाँ से ये जो -π/2 है, पाई की पावर 3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, पाई की पावर 3/2। अगेन यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ से KT कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से KT कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो भी बचा वही हमारा E0 का इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा, और हम क्या करेंगे अगेन उसका प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। सो E0 बराबर हमारे पास इक्वेशन आएगा, अब E0 इक्वल टू यहाँ से 3n और ऊपर क्या बचा है h², 3n(h²) ओके है यहाँ तक। डिनोमिनेटर में यहाँ से 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, एंड डिनोमिनेटर में और कुछ बचा सिर्फ m, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या है ये वाला पार्ट्स 3n अपॉन 4GS पाई इंटू फी और उसकी पावर है 2/3। अब ये मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमको पता है क्या प्रेशर का एंड एनर्जी का जो रिलेशन बताता है वो वाला इक्वेशन, वी नो हमारे पास है प्रेशर विच इज इक्वल टू, ये था 2/3 E/V। अब इसी वाले इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से P0 विच इज इक्वल टू 2/3 एंड E0/V इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। E0 की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे उस वाले इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा P0 विच इज इक्वल टू 2/3 एंड V एज इट इज, E0 की जगह पे ये वाली वैल्यू
3NH², डिनोमिनेटर में है 10m, ओके, एंड ये वाला पार्ट्स 3n/4gs पाई फी और उसकी पावर है 2/3, ब्रैकेट क्लोज। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा अगेन, यहाँ से देखो, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये से 2 1 2 एंड 2 5 10, ये वाला पार्ट्स बचा, एंड सिर्फ हमारे पास और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, वो वही हमारा क्या है, प्रेशर का इक्वेशन है, ठीक है। सो नाउ मैं यहाँ लिखूंगा P0 विच इज इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, बचता क्या है, सिर्फ हमारे पास ऊपर है NH², डिनोमिनेटर में 5m फी, और ये वाला पार्ट्स एज इट इज 3n/4gs पाई इंटू फी, एंड उसकी पावर है 2/3, और ये क्या आ गया हमारे पास, प्रेशर का इक्वेशन आ गया P0 के फॉर्म में, E0 एंड P0। मैं इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ, कहाँ तक पहुंच चुके थे हम, आई थिंक 4 दे दिया था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दूंगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 से एक छोटा सा कंक्लूजन निकल कर आता है, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं यहाँ लिखूंगा और इस वीडियो को हम फुल स्टॉप देंगे बाद में। सो देखो, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 के बाद ये हमारे पास जो E0 एंड P0 ये निकाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी एंड 0 पॉइंट प्रेशर, तो वही हमने यहाँ लिखा है। दस इक्वेशन 5 एंड 6 shows that for highly degeneracy FD gas, Fermi Dirac gas and residual 0 point energy and 0 point pressure exist at even at t बराबर 0 होने पे, ठीक है। तो बस यहाँ तक आपको लिखना होगा, ये छोटी सी लाइन थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने जो इसका हाईली या सॉरी उसको क्या बोलते हैं, हमने डिजेनरेसी का पार्ट्स देखा है, वीकली डिजेनरेसी का, एंड उसमें जो आइडियल एफडी गैस का इक्वेशन पढ़ा है, वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, और इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।